अपने एक साल के लंबे आंदोलन की बदौलत नरेंद्र मोदी सरकार से कृषि कानूनों को निरस्त करवाने में कामयाब रहे किसानों ने एक बार फिर अपनी मांगों के समर्थन में मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है और आज वो दिल्ली कूच कर रहे हैं। इसको लेकर हमारे ब्यूरो चीफ ने मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय से बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए रिपोर्ट में। कल देर रात तक चली किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बैठक बेनतीजा रही, जिसके फलस्वरूप किसानों ने आज दिल्ली की तरफ कूच कर दिया है। कूच आप जानते हैं पंजाब से हुआ है, लेकिन हरियाणा के रास्ते ही दिल्ली जाना होता है, इसलिए दिल्ली और पंजाब की जो सीमाएं हैं सील हैं। हरियाणा पर इसका क्या प्रभाव है, इस जो सारा आंदोलन है हरियाणा इसे किस तरह से देख रहा है, ये हम जानेंगे मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रेय से। प्रवीण अत्रेय जी इस समय हमारे साथ हैं। अत्रेय जी, ये बताएं कि ये किसानों ने फिर दिल्ली कूच शुरू कर दिया है, हरियाणा पर इसका क्या प्रभाव देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि क्योंकि दिल्ली जाने के लिए स्वाभाविक है हरियाणा से होकर जाना पड़ता है, और जिस तरह से किसान भाइयों ने बजाय कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, क्योंकि अगर आपको दिल्ली जाके कोई धरना प्रदर्शन करना है, वहाँ पे भी जगह निश्चित है, जंतर मंतर, और आपके पास ट्रेन, बसेस और बहुत से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के संसाधन होते हैं जिनके जरिए आप दिल्ली जा सकते हैं। लेकिन बजाय ऐसा करने के, जिस तरह से जो किसान यूनियंस हैं जिन्होंने इस तरह की कॉल दी है, वो बाकायदा ट्रैक्टर, ट्रॉलीज और जिस तरह से लेके जाना, और फिर ट्रैक्टर्स के आगे हाइड्रोलिक ब्लेड्स लगवा लेना, इस तरह की जो इक्विपमेंट्स लगवा लेना जो हथियार के तौर पे उपयोग हो सके, वो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। इसलिए हरियाणा की कानून व्यवस्था खराब ना हो, हरियाणा का माहौल खराब ना हो, उसके लिए स्वाभाविक है सरकार जो है अपनी तरफ से अपने इंतजामात करती है, और सरकार ने वो इंतजामात किए। हरियाणा में देखने में आ रहा है कि ट्रैफिक की जो व्यवस्था है, जो चंडीगढ़ से खासकर दिल्ली जाने वाले हैं या फिर जो बीच के स्टेशन आते हैं, भले ही सोनीपत हो, पानीपत हो, करनाल, कुरुक्षेत्र हो, इस तरह के इलाकों से जो लोग चंडीगढ़ आना चाहते हैं, काफी जो है उन्हें दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है हम लोगों को। नहीं, स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि वैकल्पिक रास्तों का जो इंतजाम आता है वो करने पड़ते हैं। हरियाणा पुलिस ने बाकायदा एडवाइजरी जारी की करके जो दिल्ली से हरियाणा में आने वाले लोग हैं या दिल्ली से चंडीगढ़ आने वाले लोग हैं, तो उनके लिए वैकल्पिक रास्ता कौन सा होगा, किस रास्ते से वो आए, ये एडवाइजरी पुलिस की तरफ से जारी की गई है। और इस बात से देखिए इनकार नहीं किया जा सकता कि जब भी कोई इस तरह का धरना प्रदर्शन होगा जहां पे सड़क को रोका जाएगा, सड़क को जाम किया जाएगा, आमजन को बहुत तकलीफ होती है। और इसीलिए हम बार बार ये अपील किसान संगठनों से करते रहे हैं कि आप इस तरह का प्रदर्शन ना करें जिससे कि आम नागरिक को तकलीफ हो। व्यापार के अंदर नुकसान होता है, उद्योग जगत को नुकसान होता है। अगर हम पिछले किसान आंदोलन की बात करें तो हरियाणा के जो उद्योग जगत है, लगभग 3500 करोड़ रुपए का नुकसान तो हरियाणा के उद्योग जगत को, खासतौर पर जो बहादुरगढ़ और कुंडली इसके आसपास जो इंडस्ट्रीज हैं उनको नुकसान हुआ, क्योंकि रास्ते अवरुद्ध होंगे, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगी, जो उनका मैन्युफैक्चरिंग सामान है उसमें दिक्कत आएगी। तो जब अर्थव्यवस्था को अगर किसी प्रदर्शन से नुकसान हो, मुझे लगता है पूरे देश का नुकसान है। वो उन किसान संगठनों के नेताओं का भी नुकसान है, क्योंकि वे भी देश के नागरिक हैं। तो मुझे लगता है कि अपनी मांग, अगले प्रदर्शन के लिए आपको इस तरह की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए कि इससे देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान हो, देश के आम नागरिक को परेशानी हो। अब जो छात्र हैं जिनको कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, उनके आवागमन में दिक्कत होती है, नौकरी पेशा दफ्तर जाने वाले लोगों को आवागमन में दिक्कत होती है। तो इस तरह की परेशानी से बचने के लिए सरकार इस तरह के इंतजाम करती है कि आम नागरिक इन परेशानियों से बचे। उसके लिए कई बार सरकार को थोड़े सख्त कदम उठाने भी पड़ते हैं। ये बताएं कि इस दफे की जो कॉल है मुख्य रूप से पंजाब के किसानों की तरफ से है, हरियाणा के जो किसान संगठन हैं वो इससे दूरी बनाए हुए हैं, क्या सरकार के लिए ये निश्चिंत होने वाली बात है? देखिए, कुछ सिलेक्टिव संगठन ने अब की बार कॉल दी है, पंजाब के भी सभी संगठनों ने नहीं दी है। पंजाब के भी कई संगठन इस प्रदर्शन से दूर हैं। जो संयुक्त किसान मोर्चा जो पिछले प्रदर्शन को लीड कर रहा था वो भी इससे दूर है, और किसान के जो दूसरे नेता हैं वो भी दूर है। और मैं तो एक किसान नेता पंजाब का है जिसका बयान सुन रहा था, वो तो इस प्रदर्शन में जो नेता शामिल हैं वो उनके ऊपर बाकायदा ये कह रहा था कि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने पिछले प्रदर्शन में लाल किले जैसी घटना को अंजाम दिया। तो कहीं ना कहीं किसान नेताओं का आपसी इत्तेफाक या कहीं ना कहीं एक दूसरे से वैचारिक मतभेद मुझे यहाँ पे भी नजर आया, और शायद उसका कारण भी है कि इस प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं थी।
जिस तरह से वर्तमान सरकार ने किसान भाइयों के लिए जो योजनाएं चलाई हैं, किसानों के लिए जो काम किए हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी तो सार्वजनिक मंचों से ये बात बार बार कह चुके हैं कि किसान में हमारी प्राथमिकता सूची में पहले पायदान पे है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और भावांतर भरपाई योजना, ड्रिप इरिगेशन के अंदर 85% सब्सिडी, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स पे 80% सब्सिडी, और हरियाणा में किसानों की लगभग 54 योजनाएं हैं जो किसानों के हित में चल रही हैं। पशुपालक किसान की अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति मजबूत हो। प्रवीण अत्रे, जिनका साफ तौर पर मानना है कि किसानों को यदि अपनी बात भी रखनी थी तो वे ट्रैक्टर ट्राली के बजाय, सड़कें अवरुद्ध करने के बजाय किसी अन्य साधन से, क्योंकि परिवहन के, जैसा उन्होंने बताया कि बस से जा सकते थे, रेल से जा सकते थे और अन्य साधन से जा सकते थे, जंतर मंतर पर जाकर प्रदर्शन करते, अपनी मांग रखते। ये जो जरिया है, ये जिस तरह से किसान मूव कर रहे हैं दिल्ली की तरफ, अत्रे जी का मानना है ये सही नहीं है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि सारी जो समस्या है, कोई भी समस्या हो, उसका हल जो है बातचीत के जरिए ही निकलता है और इन्हें उम्मीद है कि इसका हल भी जो है बातचीत के जरिए ही निकलेगा। एएनबी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।